दोस्तों, कल की खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि मेलबर्न के अंदर एक डिलीवरी ड्राइवर को बुरे तरीके से मारा गया है। वो एक जगह पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया था। वहाँ पे एक बंदा उसको मिला है। उसने उससे कुछ पैसे मांगे हैं, $50 मांगे हैं शायद। उसने उसको $50 दिए, साथ में उसने मोबाइल और वॉलेट मांगे उसका। उसने वो भी दे दिए। उसके बाद उसने और पैसे मांगे और जब उसके पास और पैसे नहीं थे तो उसने कोई चाकू या कोई तेज़ चीज़ ना उसके चेहरे पर मारी है यूँ, और उसके बाद वो मार के भाग गए। वो बेचारा जो ड्राइवर था वो वापस अपने पिज़्ज़ा शॉप पे आया। वहाँ पे आके उसने फ़र्स्ट एड किया और उसके बाद पुलिस को कंप्लेन की है और फिर पुलिस वगैरह आई है। तो बात ये है कि यार मैं पिछले कोई 10 साल से यहाँ पे हूँ ऑलमोस्ट, और पिछले कोई 2-3 साल में ना इस तरह की वाक़यात जो है ना वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं या वीकली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह की खबर आ रही है। और स्पेशली जब से ये उबर आई है या उबर ईट्स आई है तब से ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं खुद हैरान हूँ कि यार क्या वजह है इसकी, आखिर क्यों कोई सेफ्टी नहीं है यार। हालांकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे ये लड़का था, ये बेचारा इंडिया से आया था यहाँ पे, सिर्फ 22 साल का यंग लड़का यार, बच्चा बिल्कुल, और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हो गई है। और ये नॉर्मली ये आम आम दिनों में हो रहा है बड़े शहरों में। हम तो उन मुल्कों से इस वजह से यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे मुल्क सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। ये मुल्क बहुत ज़्यादा तहज़ीबदार हैं, ठीक है। यहाँ के लोग समझदार हैं, इनको बहुत ज़्यादा तमीज़ है हम लोगों से ज़्यादा। लेकिन यार मैं हैरान हूँ जब इस तरह के मैं वाक़यात देखता हूँ। और बेचारे पुलिस वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जैसे अभी कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि यार जब पकड़े जाते हैं तो फिर अदालतें भी कुछ इस तरह के उनको क्या नाम है उसका सज़ाएं देती है जो मेरी समझ से बाहर हैं। अगर आप में से कोई वकील है तो मुझे बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस जो मैंने इस तरह की केसेस के अंदर सज़ाएं देखी है ना, या तो वो कम्युनिटी वर्क होता है कोई 100 घंटे का, कोई 150 घंटे का, या वो गुड बिहेवियर का बॉन्ड होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कम्युनिटी वर्क क्या होता है, वो यही है कि यार आपने किसी जगह पे काम कर देना है, कोई सफाई कर देनी है, किसी ग्राफ्टिंग हुई है वो आपने साफ़ कर देना है, ठीक है। इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं कम्युनिटी की जो फलाह के लिए होते हैं। और या फिर ये कि आपने कुछ पैसे दे देने, जो गुड बिहेवियर बॉन्ड है। तो मेरी तो ये समझ से बाहर है ये। मैं आज तक पाकिस्तान की अदालतों को हमेशा कोसता रहता था कि हमारे मुल्क की अदालतें ठीक नहीं हैं, लेकिन यहाँ की जो अदालतों की सज़ाएं हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं। और दुनिया की सारी अदालतें मुझे नहीं समझ आती इनकी। अगर मैं कुछ बोलूँगा अभी तो फिर वो ये है कि तौहीन अदालत हो सकती है, ठीक है। तो मैं तो इस टाइम कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अगर आप में से कोई वकील है ना, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करे कि भाई इतनी बड़ी जब आप किसी को तकलीफ़ दे देते हो, जब आप किसी को मारते हो, घूंसे मारते हो, किसी का गला दबा देते हो, उसके बाद कम्युनिटी वर्क क्यों दिया जाता है। अभी वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर कुतैबा है, उस बेचारे को कोई 1.5 साल पहले उसका कोई लड़ाई होगी, वहाँ पे उसको किसी ने मारा पकड़ के, और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया और कुछ गुड बिहेवियर बॉन्ड दिया उसने कुछ, और साथ में कुछ पता नहीं 500 आवर्स का कम्युनिटी वर्क दे दिए। मेरी तो समझ से बाहर है यार, ये कैसा इंसाफ है। तो ये आप मुझे गाइड करें। लेकिन मैं जो स्पेशली नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो उबर ईट्स कर रहे हैं अभी जो नए नए आए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भाइयों देखो, जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। आपने खुद को सिक्योर करना है। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, गाड़ी की चाबी मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, मारो उसके मुंह के ऊपर। क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये 3-4 तरह के लोग होते हैं। ये या तो ड्रग्स पे होते हैं, या ये हैवी ड्रंक होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, या फिर ये आदि मुजरिम होते हैं जो कई दफ़ा जेल जा चुके होते हैं। इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होता दोबारा जाना, या ये बिल्कुल ही कुछ जंकी होते हैं, बिल्कुल ही फारिग होते हैं। तो इनके साथ पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इन कंट्रीज़ के अंदर। ये लड़ाई झगड़े फड्डे फसाद घुरियाँ ये हम पाकिस्तान में कर चुके हैं, या वहाँ पे अगर करते तो वहाँ पे हम अपने मुल्कों में कर लेते हैं। इन मुल्कों में हम अपना फ्यूचर बनाने आए हैं। इन मुल्कों में हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। तो ये जो अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं यार आप लड़ो उसके साथ, आप उसको मारो, यार ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। एक बंदे का मैंने कमेंट पढ़ा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि यार कभी आपका ऐसे इनकाउंटर हो जाए ना किसी के साथ, या तो खामोशी से वहाँ से चलना शुरू हो जाओ नज़रें नीची करके, और अगर पीछे से कोई गाली भी दे रहा है सुनो ही मत, चलते रहो बस, ठीक है। दूसरा, वहाँ से दुड़की लगा दो, भाग जाओ वहाँ से। ये कोई बुज़दिली नहीं है, ये अक्लमंदी है, ये समझदारी है। वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त आ जाए आपके ऊपर भी, तो इन बातों को याद रखना। अगर कहीं किसी उबर चला रहे हो, किसी को पिक करने जा रहे हो और वो ड्रंक है, पहले तो उसको पिक ही नहीं करो। समझ आ गई, दूर से आगे गाड़ी भगा लो। अगर वो बैठ जाता आके बदतमीजी कर रहे, गाड़ी रोको, उसे को उतरो, जाओ। और अगर वो नहीं उतरा ना, इससे पहले कि वो आपके ऊपर कोई हमला करे या कोई इस तरह की बात बढ़े, आप गाड़ी से निकल के बाहर निकल जाओ, साइड पे खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, पुलिस को कॉल कर दो। बहस मत करना। ये ड्रंक होते हैं, पुलिस भी आपको ये कहेगी कि यार वो ड्रंक था, आपने क्यों बहस की उसके साथ। इन चीज़ों का भाईजान खास ख्याल रखना। अपने अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे,
ठीक है, फिर वही बात है कि आपकी सेफ्टी पहले नंबर पे है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।